बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आज की पहली खबर, कश्मीर पॉलिसी पर मुकम्मल सरेंडर या तब्दीली। जी हां, पाकिस्तान ने 77 साल बाद अपनी कश्मीर पॉलिसी से सरेंडर लेने की कोशिश की है या डिपार्चर लेने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने एक नई स्टेटमेंट, एक नया माहौल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पैदा किया है या उसे अब बर्दाश्त करने का फैसला किया है, और वो ये है कि अब पाकिस्तान कहता है कि जो मुतनाज़ा इलाके हैं उनके अंदर जो मुसल्लह जदोजहद है, दहशतगर्दी की असल वजह वही है। इससे पहले आज तक पाकिस्तान मुतनाज़ा इलाकों के अंदर मुसल्लह जदोजहद को दहशतगर्दी नहीं समझता रहा। दूसरे लफ्ज़ों में, आम लफ्ज़ों में, अब आप ये कह सकते हैं कि अब अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसल्लह जदोजहद होगी तो अब पाकिस्तानी डेफिनेशन के मुताबिक भी वो दहशतगर्दी होगी, और वो कश्मीरी जो वहाँ मुसल्लह जदोजहद करेंगे उनको पाकिस्तान भी शायद दहशतगर्द गर्दानेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत मेजर डिपार्चर है पाकिस्तान का अपनी प्रीवियस पोजीशन से। क्या ये पोजीशन रातों रात हो गई? नहीं। आपको याद करना होगा कि कैसे हामिद मीर और नसीम ज़हरा ने आपके सामने नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर इस बात का इजहार किया था कि कैसे जनरल बाजवा ने उनको और बहुत सारे सहाफ़ियों को हिंदुस्तान और मशरिक़ वस्ता के बारे में ब्रीफिंग दी और अपने इंटरेस्ट बताए और बताया कि हम जंग नहीं लड़ सकते। मोहित पीरज़ादा भी पिछले 2 साल से इसके ऊपर तज्ज़िया कर रहे हैं और बता रहे हैं कि असल में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का अपर हैंड जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और मान लिया है कि हिंदुस्तान की हेजमनी ही इलाके में चलेगी। मोहित पीरज़ादा ये कई दफ़ा आपके सामने इजहार कर चुके हैं कि जनरल बाजवा थे जिन्होंने अमेरिका में जाकर सरेंडर किया और ये बात मानी कि जो आप वहाँ पर चाहेंगे वही होगा, और अगर आप हिंदुस्तान को लीडिंग रोल देना चाहते हैं तो हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जाहिर है अमेरिका बहादुर जो है वो वहाँ चाइना को कर्टेल करना चाहता है और उसके लिए हिंदुस्तान को तगड़ा करना चाहता है। और बदले में हिंदुस्तान ने गालिबन ये शर्त रख रखी है कि अगर हमने चाइना का मुकाबला करना है तो पहले ज़रा पाकिस्तान का जो मसला है वो हमारे साथ सॉल्व करवाएं। मीन पाकिस्तान भी भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन मुल्कों की तरह ज़रा थोड़ा अच्छा बच्चा बन के हमारे सामने रहे। लग ये रहा है कि, और मोहित पीरज़ादा साहब का और दूसरों का, हामिद मीर का, नसीम ज़हरा का तज्ज़िया अगर सब कुछ मिला के देखें तो लग ये रहा है कि जनरल बाजवा ने जो है वो डिपार्चर लिया था और वही कंटिन्यूटी आ रही है पिछले 2-2.5 सालों से जो कुछ हुआ है उसको, बल्कि 3-4 सालों से जो कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं हाल ही में गार्डियन ने स्टोरी पब्लिश की थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 लोगों को कत्ल कर दिया। गार्डियन की स्टोरी थी, सिर्फ स्टोरी नहीं थी, पूरी तफसीलात थी, किसने किसको कत्ल किया, कैसे हिंदुस्तान ने उनको हायर किया, कैसे कत्ल करवाया दुबई में, कैसे पाकिस्तानी को हायर किया, उसे सियालकोट भेजा, मस्जिद से निकलते हुए एक पाकिस्तानी शहरी जो माजी में कश्मीर के अंदर शायद फ्रीडम फाइट के अंदर इन्वॉल्व रहे, उनको वहाँ पर कत्ल कर दिया, जिनकी जाहिर है हिफाजत हमारी एजेंसीज का काम था लेकिन हिफाजत ना हो सकी। उसके बाद ये सवाल पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं उठाया, ना हमारा ISPR बोला, ना हमारी हुकूमत बोली, ना हमारा फॉरेन ऑफिस बोला, सब ने खामोशी रखी, गार्डियन की स्टोरी को यकसर इग्नोर कर दिया। लेकिन कुदरत खुदा की कि गार्डियन की स्टोरी के ऊपर हिंदुस्तान के मुतल्लिका वजीर से यह सवाल किया गया। जब राजनाथ से यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, घुसकर मारा है और आइंदा भी मारेंगे। और राजनाथ के ये कहने के बाद, मानने के बाद कि हाँ हमने 20 लोगों को मारा है, उनके मानने के बाद 2 दिन बाद आमिर सरफराज और तांबा को लाहौर में कत्ल कर दिया गया, घर में घुस के। हमने उस पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी और हम बिल्कुल खामोश हैं। हिंदुस्तान के पूरे इस इलाके के अंदर उनके अपने इंटरेस्ट हों या हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हों, हर जगह पर हम हिंदुस्तान को कहीं नाराज़ नहीं करना चाहते। कश्मीर में 370 का मामला हो या होने वाले हालिया इंतखाबात हों, हर चीज़ में हमारी तरफ से बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के बिहेव करने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ तक कि हम तो उनके साथ तजारत करने के लिए भी पर तोलते रहते हैं। वो तो लगता है दूसरी तरफ से इतना ज़्यादा बेहतर रिएक्शन हमें अभी मिल नहीं रहा। हमारा नवाज शरीफ साहब ने हाल ही में, याद कीजिए, जब हिंदुस्तानी यहाँ पर जर्नलिस्ट आए हुए थे तो उनके सामने उन्होंने किस तरीके से मोदी साहब को पाकिस्तान आने की गुजारिशें भी की, क्रिकेट की गुजारिशें भी की, वो सब कुछ आपके सामने है कि इस वक्त फ़ौज और नून लीग एक पेज पर है और वो पेज ये कहता है कि हिंदुस्तान के साथ मामले हर सूरत, हर कीमत पर आगे बढ़ाने हैं। उसमें मामला जो भी हो, मतलब कि उसमें हमारी पुरानी पॉलिसी से डिपार्चर हो या हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पुरानी जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से भले ख़राब हो रहा। नई पॉलिसी ये है कि अभी अभी खबर आई है कि हिंदुस्तान हमारा भाई है, तो ये पॉलिसी है जिसके ऊपर अब हम कारबंद हैं।
अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है। चौधरी साहब की जो काबिलियत है, चौधरी निजामुद्दीन साहब की, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अब रिपोर्ट जारी की है। 2 साल पहले, जी हाँ, 2023 में पाकिस्तान दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों के अंदर 133वें नंबर पर था। 133, जी हाँ, 133 जो रैंकिंग थी पाकिस्तान की। अब आप सोचिए कितनी रैंकिंग हुई होगी पाकिस्तान की। चौधरी साहब ने पिछले 2 सालों में इतने बेहतरीन लोग आपको दिए, और लोग भी सामने सामने दिए। पूरा शो तो चौधरी साहब ही चलाते हैं, हर फैसला तो चौधरी साहब खुद करते हैं, क्योंकि चौधरी साहब को इस रैंकिंग को बहुत बेहतर बनाना था। और इस रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए और फिर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए चौधरी साहब ने शबो रोज, बल्कि शबाना रोज मेहनत की। और शबाना रोज मेहनत के अब नताइज आना शुरू हो गए। चौधरी साहब क्योंकि खुद हुकूमत चलाते हैं, मैं जनरल आसिम मुनीर साहब की बात करता हूं, तो अब जो नई रैंकिंग आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसमें हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन तरक्की मनफी सिमत में की है, जो हम पिछले 77 साल में करते आए हैं, नई बात नहीं है। वो तरक्की ये की है कि 133वें नंबर से जंप मार के हम 46th, जी हाँ दुरुस्त सुन रहे हैं, 46th नंबर पर दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में आ गए हैं। अब हम पहले 46 मुल्कों में आ गए हैं जो करप्ट तरीन है। पहले हम 133वें नंबर पे थे। चौधरी साहब ने दिन रात मेहनत करके हमें 46वें नंबर पर ला खड़ा किया है। आप चौधरी साहब को और मौका दीजिए, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह टॉप 5 मुल्कों के अंदर, ये इंशाल्लाह मेरे मुंह से निकल गया, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन चौधरी साहब को मौका दीजिए, वो आपको टॉप 5 के अंदर लाकर दिखाएंगे। अब यहां पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि सिर्फ इसी रैंकिंग में हम बेहतर नहीं हुए। पूरी दुनिया में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की वर्स्ट सिचुएशन है, वहां भी हम नंबर 1 के करीब हैं। जी हाँ, वहां पर भी हम 3रे नंबर पर वर्स्ट तरीन कंट्री है। हाल ही में एक इंडेक्स हमने आपके सामने रखी थी। सहाफियों को कत्ल करने में गजा के बाद हम 2रे नंबर पर हैं। सहाफियों की जिंदगी जहां पर गैर महफूज है, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, हेपेटाइटिस में हम नंबर 1 हैं, और पोलियो के केसेस में भी हम नंबर 1 हो रहे हैं। तो जिन चीज़ों में बेहतरियां आई थी वो भी हमने खराब कर दी, जिन चीज़ों में हम पहले थोड़े बेहतर थे वो भी खराब कर दिए। और ये वो काम है। लेकिन चौधरी साहब आप देखेंगे, मैं आपको ये बताता रहूंगा साथ साथ, आने वाले वक्त में कमाल मुस्तैदी के साथ चौधरी साहब जो है वो ये सारा मलबा जो है वो शहबाज शरीफ और नून लीग पर डालेंगे। यही करते आए। और हमारी याददाश्त भी इतनी कम है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन देखता हूं, आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा कितने सहाफ़ी हैं जिनको आज आप हीरो समझते हैं, लेकिन जब हमारी हुकूमत थी तो जनरल बाजवा के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे छुरे घोंपे, किसी ने बैरूनी अखबारात के अंदर आर्टिकल लिखे, तो किसी ने अंदरूनी अखबारात के अंदर और टेलीविजन पर जहर गोला, और चौधरी साहब के इस पूरे काम में उनके दस्तेबाजू रहे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारी हुकूमत गिरा ली, इन चोरों को नाफिज कर लिया, आपकी आंखों में हीरो बनने के लिए उन सहाफियों ने अब इनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है। आज वो आपको हीरो लगते हैं। यही काम पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती है। वो चोरों को लाएगी, इंस्टॉल करेगी, सारा नुकसान करने के बाद फिर उन्हीं को कसूरवार ठहराना शुरू कर देगी। अब जल्द ही आप देखेंगे पाकिस्तानी मिलिट्री टॉप जनरल्स जो हैं वो अभी 6 महीने नहीं तो साल के बाद, ये तो इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि ये इन्होंने अभी तक किया नहीं, वरना ये साल नहीं निकालते कि इन्होंने ये सारा मलबा जो है चोरी का, ये जो मैंने अभी आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताई है, इन सारी चीज़ों का मलबा इन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।